नेक्स्ट जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। इसमें चॉइसेस हैं, दोनों करेंगे हम। पार्ट ए में दिया है इन एन एपी 15 टर्म एक्सीड्स द 8 टर्म बाय 21। तो हम करने जा रहे हैं पार्ट ए। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे 50 टर्म एक्सीड्स द 8 टर्म बाय 21, जैसे कि मान लो 5 3 से कितना है, 5 एक्सीड्स 3/2, क्योंकि 5 3 से 2 बड़ा है। तो कैसे हम लिखेंगे, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो इस केस में भी 15th टर्म मीन्स ए 15 exceeds means minus, the 8th term means a 8 by 21 means is equal to 21। तो इस तरह से मैंने ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना ली। अब a15 मीन्स nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म ऑफ एन ap इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a15 मीन्स यहाँ 15 पड़ गया, a और d को आप रहने दो, a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, 15 माइनस 1 इज 14d। तो ये हो जाएगा a प्लस 14d। इसी तरह a8 हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 21। ब्रैकेट हमने ओपन किया, a प्लस 14d माइनस a माइनस 7d इज इक्वल टू 21 है। a एंड a कैंसिल होगा, 14 माइनस 7 इज 7d इज इक्वल टू 21। d आपका आ गया 3, कॉमन डिफरेंस आ गया 3। ओके, फिर आपसे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स इज 55, देन फॉर्म द एपी। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सॉरी, sum of first 10 terms, so sum of first 10 terms is equal to आपको दे रखा है this is 55। now sum of n terms का फॉर्मूला अगर हम यहाँ लगाएंगे तो क्या रहता है, sum of n terms n by 2, तो n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to आपको दे रखा है 55। n कितने 10, so 10 by 2 into a। ए आपको पता नहीं है लेकिन मुझे डी पता है। ओके, एन आपको पता है 10 माइनस 1 इंटू डी है 3 इज इक्वल टू 55। ये हो गया 5। नाउ मेरे पास रह गया 5 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इज 9 3 जार इज 27 इज इक्वल टू 55। 5 उधर जाएगा तो मैंने यहीं से इसको काट दिया 11। नाउ 2a इज इक्वल टू 11 माइनस 27, साथ में से ये गया 6 16। तो a आ गया -8। क्वेश्चन में क्या पूछा है, d आपके पास है 3, सॉरी d इज 3। नाउ क्वेश्चन में पूछा है फॉर्म द एपी। फॉर्म द एपी मीन्स पहले की एक दो टर्म्स आप लिख दो। तो a1 है -8, a2 होता है a प्लस डी, a है -8 प्लस 8 5, a3 हो जाएगा a प्लस 2d विच इज -8 प्लस 2 इंटू 3 6 -8 प्लस 6 इज इक्वल टू -2। तो देयरफॉर ए पी इस आप लिखोगे, पहली टर्म क्या थी, पहली टर्म थी -8, फिर 5, फिर -2 डैश 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 डैश, ऐसे आप लिख दो। सो -8 -5, ओके दिस इज -5, ये -5 है, -2 डैश 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 डैश। अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट बी में आपको दिया है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स आपको दे रखा है। देखो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन्होंने बोला ये नहीं है, मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, इन्होंने ये दे दिया 2n स्क्वायर प्लस 13n दे दिया। आपने इसकी nth टर्म निकाल ली। nth टर्म मीन्स अब अगर मैं 1 डालूं तो मेरे को सम अप टू द 1 टर्म देगा, अगर 2 डालूं तो 2 टर्म्स का सम देगा। देखो अगर मैं 1 डालूंगा इनको तो 1 टर्म का सम मीन्स एक ही टर्म इन्होंने ली है, उसी का सम मीन्स फर्स्ट ही टर्म है। तो मैं n इज इक्वल टू 1 अगर इसमें डालूं तो s ऑफ 1 आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 1 विच इज 2 प्लस 13 इज इक्वल टू 50। नाउ दिस s1 इज a1।
ये आ गया आपके पास। आपने निकालनी है इसकी nth टर्म। nth टर्म के लिए मुझे a आ गया, मुझे चाहिए d। तो मैं ऐसा करता हूँ, n इज इक्वल टू टू करके s ऑफ टू भी निकाल लेता हूँ। तो 2 इंटू टू स्क्वायर प्लस 13 इंटू टू विच इज इक्वल टू टू स्क्वायर 4, 4 टू जार हो गया 8, ये हो गया 26 विच इज इक्वल टू 34। ये आ गया दो टर्म्स का सम। एस ऑफ टू टर्म्स मीन्स a1 प्लस a2 इज इक्वल टू आ गया 34, जिससे मुझे a1 पता है। तो 15 मैंने यहाँ लिख दिया, a2 इज इक्वल टू 34। यहाँ से मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगी 34 माइनस 15, इस 14 में से 5 गए 9, 19। तो दो टर्म्स मुझे मिल गई। अब मैं डी भी निकाल सकता हूँ, तो डी इज इक्वल टू हम कर लेंगे सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, 19 माइनस 15 इज इक्वल टू आ गया 4। अब मैं nth टर्म निकाल सकता हूँ। nth टर्म का फॉर्मूला रहता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म मीन्स आपको n को n ही रहने दे देना है और a और b की d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये a था, a2 माइनस a1। a1 मीन्स a 15 था, n माइनस वन इंटू डी आ गया 4। तो दिस इज 15 प्लस 4n माइनस 4 विच गिव्स मी nth टर्म आ जाएगा 15 माइनस 4 इज 11 प्लस 4n। तो दिस इज द nth टर्म। ओके, nth टर्म आ गई मेरे पास 11 प्लस 4n। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। फाइंड इट्स nth टर्म हो गया n हेंस 10th टर्म। अब आप 10th टर्म निकाल दो। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका nth टर्म का। nth टर्म का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला वैसे रहता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन इन्होंने बोला है भाई ये नहीं है, ये है। तो 11 प्लस 4n है। अब यहाँ n की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करके वी कैन गेट द 10th टर्म। तो 10 तो आ गया 11 प्लस 40, ए 10 इज इक्वल टू आ गया, दिस इज 151। 10th term is 51। okay, so this was question number 27 with choices for 3 marks. Thank you for watching.